नमस्कार, जय गणेश जी की। प्रिय मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेसाइज ज्योतिष बाई एस्ट्रो दीपेंद्र शुक्ला में। दोस्तों, जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है लग्न विशेष को लेकर, अभी तक हमने आपको कल तक 10 लग्नों के बारे में पूरी जानकारी दी। उसी क्रम में अब हम लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज हम आपको कुंभ लग्न की जानकारी देते हैं और कल हमारी अंतिम लग्न होगी मीन लग्न। आशा करता हूं कि आप लोगों ने बहुत भली भांति समझा होगा लग्न क्या होती है, लग्न में जो मिलता है ग्रह को घर, और वो ग्रह जाकर कहाँ कैसे कैसे प्लेस होने के बाद फल देता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने समझा होगा। उसी क्रम में आज जो बारी आई है वो हमारे प्रिय शनिदेव की कुंभ लग्न की बारी आई है। अब कुंभ लग्न क्यों? क्योंकि मित्रों यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर लिखा होने का मतलब ये है कि ये लग्न कुंभ की हो गई और ये कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लग्नेश होता है यानी लग्न का जो स्वामी होता है वो पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा बली होता है। हाँ, लेकिन प्लेसमेंट के बाद वो जाकर कहाँ बैठा है, अपना कितना रुतबा दिखाएगा, अपना कितना फल देगा, ये बात की बात है। लेकिन वैसे प्रारंभिक स्तर पे लग्नेश सबसे बली होता है। तो यहाँ पर शनिदेव ने अपने पास पहला घर रखा, यानी जातक का अपना शरीर रखा, उसकी सुख सुविधाएं रखी, उसका रूप रंग रखा, और दूसरा घर अपने पास 12वां घर रखा। 12वां घर खर्च का, हानि का, व्यय का, अस्पताल का, जेल यात्राओं का, विदेश में सेटल होने का, इन सब चीज़ों का भाव शनिदेव ने अपने पास रखा। अब शनिदेव ने 2 अच्छे घर अपने पास रख लिए, इसलिए सबसे योग कारक प्लैनेट अगर इस पूरी कुंडली में अभी तक हुए हैं यानी बेनिफिशियल प्लैनेट, तो वो शनिदेव हुए हैं। अब शनिदेव ने उसी प्रकार से जैसे मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें सबको विभाग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसी प्रकार शनिदेव ने अपने मित्रों और शत्रुओं को डिपार्टमेंट्स बांटे हैं। अब इन्होंने देवगुरु बृहस्पति को कौन कौन से भाव दिए? पहला भाव इन्होंने दिया दूसरा, यानी धन, कुटुंब, वाणी, दादा दादी, इन सब का डिपार्टमेंट दिया, और दूसरा घर दिया इन्होंने लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई का और छोटे मोटे रोग का। इस कंडीशन में यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देंगे कि दूसरा भाव मारक होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर अष्टम से अष्टम की थ्योरी एप्लीकेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो एक नॉर्मल दृष्टि से देखने पे देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कोई भी कह देगा कि मारक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को दोनों कारक भाव मिले हुए हैं, यानी दूसरा घर भी इनका कारक भाव है और एकादश भाव भी इनका कारक भाव है। तो जब कोई ग्रह अपने कारक भाव का स्वामी होता है तो वो मारक न होके योग कारक हो जाता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में अभी तक योग कारक हैं। जहाँ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, वो बात का विषय है। इसी प्रकार शनिदेव ने मंगल को कौन सा भाव दिया? पहला भाव इन्होंने दिया तीसरा, यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, फजूल की मेहनत, इन सब चीज़ों का भाव दिया। और दूसरी इनकी जो साधारण राशि है उसको इन्होंने दशम भाव में जगह दे दी। दशम भाव में होने से ये केंद्र में आ गए, लेकिन दोनों भाव तो इनको अच्छे मिले हैं, लेकिन चूंकि शनि देव और मंगल देव में आपस में अति शत्रुता है। ये तो अब तक आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि मंगल और शनि जो है वो आपस में अति शत्रु हैं। इस नाते इन्होंने शनि देव ने मंगल को जो 2 भाव दिए हैं, इसलिए ये यहाँ पर समग्रह हो गए, न्यूट्रल हो गए, ना अच्छे में ना बुरे में। अब इन्होंने शुक्र देव को कौन कौन सा भाव प्रदान किया या घर दिया? चूंकि शनि और शुक्र आपस में परम मित्र हैं, यानी शुक्र के चेले यानी शिष्य हैं शनिदेव, उसी गुरुवत्व को निभाने के लिए शनि ने एक केंद्र में स्थान दे दिया शुक्र को, यानी सुख सुविधाएं, माता, भूमि, भवन, वाहन,
जनता का साथ, ये सारी चीज़ों का भाव शुक्र को दे दिया। और एक इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसको कुंडली के त्रिकोण में स्थान दे दिया, जो कि बहुत अच्छा भाव होता है। यानी दोनों भाव इन्होंने गुरु की महिमा को निभाते हुए बहुत अच्छे दिए। ये भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, धर्म को मानने का भाव है। इसी प्रकार इन्होंने बुध को कौन सा भाव दिया? चूंकि शनि और बुध आपस में अति मित्र हैं, तो बुध को इन्होंने एक कुंडली का मूल त्रिकोण स्थान, यानी जिसे पंचम भाव कहते हैं, उसमें स्थान दिया। और दूसरी इनकी जो राशि है, जो मूल त्रिकोण राशि है, उसको अष्टम में दिया, जिसमें बुध देव खुद उच्च के होते हैं। तो चूंकि एक राशि इनकी त्रिकोण में आ गई है, इसलिए बुध देव भी इसमें कारक भाव के स्वामी हो गए, कारक माने जाएंगे। इसी प्रकार इन्होंने चंद्रमा को क्या दिया? चंद्रमा और शनि में आपस में अति शत्रुता है। जब ये लोग आपस में साथ में बैठते हैं या दृष्टिगत संबंध होता है तो विष योग का निर्माण हो जाता है। तो चंद्रमा को इन्होंने अपनी शत्रुता निभाते हुए छठा भाव दिया, यानी रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमा, दुर्घटना, इन सब चीज़ों का भाव चंद्रमा को दे दिया। इसी प्रकार से सूर्य को इन्होंने क्या दिया? सूर्य और शनि आपस में अति शत्रु हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, लेकिन इन दोनों में जन्म से ही नहीं बन रही है। तो सूर्य को इन्होंने सातवां भाव दिया, यानी पत्नी का भाव दे दिया, और जितनी भी पार्टनरशिप है, जितनी भी डेली वेजेस है, उसका भाव दे दिया। तो इस प्रकार से शनि देव ने अपने मित्रों और शत्रुओं को जो भी भाव दिए हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी ये बात अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब कौन सा ग्रह कहाँ जाएगा, डिपेंडेंसी इसकी है। अब जैसे शनिदेव यहाँ पर अति योग कारक है, लग्नेश है, लेकिन अगर वो उठ के यहाँ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे। यानी ये जातक खुद उठा और नीचता में आ गया, सारी जिंदगी वो बेचारा परेशान रहेगा, अपने सारे खर्चों को उठाकर नीचता में कर दिया, सारी जिंदगी उससे खर्चे सधेंगे नहीं। अब वैसे अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी भी पंडित जी को दिखाया गया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप नीलम पहन लीजिए क्योंकि लग्नेश है, तो बिल्कुल समझ लीजिए उसका बंटाधार हो जाएगा, उसका बिल्कुल एक प्रकार से जिसको कहें कि सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश खुद नीच में है, पराक्रम के भाव में, गलत भाव में नीच का हुआ। एक तो गलत भाव, ऊपर से नीच का हो गया, सारे खर्चे, सारी जिंदगी उससे खर्चे नहीं संभाले जाएंगे। अब अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति इस कारक के, इस भाव के, अभी हमने बताया कि योग कारक है इस कुंडली के, लेकिन अगर वही उठ के यहाँ पर आ जाए तो वो नीच के हो जाएंगे। यानी धन, कुटुंब, वाणी, परिवार, दादा दादी को उठा के नीचता यानी खर्चे में रख दिया, और अपने लाभ को, अपनी इच्छाओं को, बड़े भाइयों को उठा के भी खर्चों में, हानि में, इन सब चीज़ों में रख दिया, तो सारी ज़िंदगी उसका परिवार इसके खर्चे से परेशान रहेगा, और बड़े भाई और जितनी भी इसकी इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी। तो वही योग कारक प्लेनेट अपने इल प्लेस्ड होने की वजह से मारक हो जाता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर आ जाए तो उच्च के तो हो जाएंगे, लेकिन गलत भाव में उच्च के हुए, धन, परिवार, कुटुंब को रोग में रख दिया, कर्जों में रख दिया, सारी जिंदगी इसका परिवार जो है इस बंदे का कर्ज देते देते परेशान। जैसे तमाम बार आपने सुना होगा कि बच्चा गया, वो कहीं से उधार ले आया, अब वो उसके परिवार वाले उससे लड़ने आ गए तो उसका कर्जा माता पिता देते हैं। यही कंडीशंस बनती रहेंगी, रोगग्रस्त हो जाएगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ आ जाए तो सारी जिंदगी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेंगे। यहाँ आ जाए तो वो नीच के हो गए, वो पहले ही बता चुका हूँ। देवगुरु बृहस्पति यहाँ अच्छा फल देंगे, 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 यहाँ देंगे, यहाँ देंगे, यहाँ भी थोड़ा बहुत देंगे। अब अगर हम शुक्र देव की बात कर लें तो शुक्र अगर यहीं बैठे हों तो उनको दिशा बल भी प्राप्त होता है, बहुत अच्छा फल देंगे। शुक्र अगर यहाँ बैठे हों तो यहाँ से दृष्टि डालेंगे अपने कारक भाव में, यानी यहाँ पर दिशा बल प्राप्त होता है, तो शुक्र अच्छे फल देंगे। शुक्र अगर अपनी ही राशि में बैठे हों तो बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि सुख सुविधाओं को उठा के भाग्य में कर दिया।
शुक्र अगर यहाँ बैठे हो तो बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपने भाग्य को, अपने पिता को उठाकर अपने ऊपर रख लिया, यानी वो बंदा बहुत भाग्यशाली हो गया। शुक्र अगर यहाँ बैठ जाए तो उच्च के हो गए, अपने धन कुटुंब वाणी के घर में अपनी सारी सुख सुविधाएं, वाहन, माता को उठाकर धन कुटुंब वाणी के भाव में रख दिया, यानी ये बच्चा हमेशा अपने परिवार को सुख सुविधाएं देता रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम बुध की बात कर लें तो बुध अगर यहीं बैठ जाए तो बहुत अच्छा फल देंगे। पेट बहुत साउंड रहेगा, पुत्री का योग बनेगा। अगर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई तो पुत्र का भी योग बनेगा। यहाँ पर लव रोमांस में बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा, अनसर्टेन गेन्स मिल जाएंगे, शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस में बच्चा बहुत तेज होगा, गणित में बहुत अच्छा तेज होगा। यहाँ पर बुध अगर यहाँ पर आ जाए तो चूंकि कारक हैं तो अच्छा फल तो नहीं देंगे, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कारक ग्रह है तो एक राशि उसकी चूंकि त्रिकोण में आई है, इसलिए बहुत बुरा नहीं करेंगे। बुध यहाँ आ जाए यहाँ भी अच्छा फल देंगे, यहाँ आ जाए यहाँ भी अच्छा फल देंगे, यहाँ आ जाए यहाँ भी अच्छा फल देंगे, यहाँ आ जाए यहाँ भी अच्छा फल देंगे। यहाँ पर उनको दिशा बल प्राप्त होता है तो वो और अच्छे फल देंगे। अब इसी प्रकार अगर हम इसी क्रम में बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा इस पूरी कुंडली में कहीं भी जाकर विराजित हो जाए कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश से इनकी अति शत्रुता है। चंद्रमा अगर यहाँ आ गए तो एक तो छठे का मालिक और वो आकर यहाँ नीच का हो गया, तो सारे रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, खराब नौकरी, नीचे कद की नौकरी उठाकर निचता में कर दिया। सारी जिंदगी बेचारा वो सबऑर्डिनेशन में ही काम करता रहेगा। अब चंद्रमा अगर मान लीजिए यहाँ आ जाए, उच्च के तो हो गए, लेकिन रोग को उच्चता में कर दिया, यानी इसको अगर कभी कोई रोग होगा तो वो लंबा समय लेके और बहुत पैसा खर्च करवाने के बाद ही ठीक होगा। चंद्रमा अगर लग्न में भी आ जाए तो बच्चा हमेशा दिग्भ्रमित रहेगा, वो अच्छे डिसीजंस कभी नहीं ले पाएगा। अब इसी क्रम में अगर हम बात कर लें सूर्य देव की, सूर्य चूंकि मारक है, अब अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर आ जाए तो उच्च के हो गए, लेकिन गलत भाव में हुए, पत्नी को, पार्टनरशिप को, अपनी रोजमर्रा की आमदनी को उठाकर उच्चता में गलत भाव में कर दिया। यानी पत्नी को भी अपने साथ, तमाम घरों में आपने देखा होगा कि घर में कोई छोटा मोटा कारखाना लगा है और उस लड़के की शादी हुई, उसकी पत्नी आई, वो भी उस कारखाने में जुड़ गई। मान लीजिए तमाम घरों में होता है कि पेठे का कारखाना लगा है, अब पत्नी बहुत अच्छे घर से आई है, लेकिन क्या करेंगे, परिवार में ये काम ही होता है, तो वो भी बेचारी पेठा कूट रही है, या इस तरह के तमाम काम होते हैं। तो यानी पत्नी को उठा के भी वो अपने साथ काम में लगा लेगा, फजूल की मेहनत, उससे कोई बहुत अच्छी आमदनी न उसको हो रही है और पत्नी को तो हो ही नहीं रही, वो आज भी घर की चूल्हा चक्की कर रही है। अब सूर्य अगर यहाँ आ गए तो भी खराब फल देंगे, सूर्य यहाँ बैठ जाए तो दाम्पत्य को बिगाड़ेंगे, सूर्य यहाँ आ गए तो फजूल की दिक्कतें, मेहनत, परेशानियाँ, रोग को बढ़ा देंगे, पत्नी को रोग दे देंगे। सूर्य अगर यहाँ आ गए तो पत्नी को उठा के खराब राशि में रख दिया तो पत्नी हमेशा व्यथित रहेगी और उसकी पत्नी डिसीजन मेकिंग में हमेशा खराब रहेगी और रोगी रहेगी। सूर्य अगर यहाँ आ गए तो भी अच्छा नहीं होगा, सूर्य अगर यहाँ आ गए तो प्रोफेशन अच्छा कर देंगे, लेकिन और कोई फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य को यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि चंद्रमा, बुध और शनि तो खैर योग कारक ही है, चंद्रमा को अगर कहीं से विपरीत राजयोग की कंडीशन लग गई तो चंद्रमा अच्छे फल दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन फिर वही है कि लग्नेश कहीं पे अच्छा और मजबूत पड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप लोग हमेशा ख्याल रखिए, हालांकि मैं इस पर पूरा अपना एक वीडियो बनाऊंगा, जो कुंडली में आपका मारक प्लैनेट हो कभी भी बिना किसी योग्य आचार्य से अपनी कुंडली मिलवाए उसका कोई भी रत्न मत पहनिएगा, वरना अगर मारक ग्रह एक्टिवेट हो गया, मारक ग्रह अगर एक्टिवेट हो गया तो वो उन भावों को बढ़ा देगा जहाँ जहाँ का वो मालिक है या जहाँ जहाँ वो बैठा है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी ग्रह, मान लीजिए शुक्र महीने का यहाँ का मालिक है और यहाँ का मालिक है, और शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र इस भाव के भी आपको फल देगा, इस भाव के भी देगा और इस भाव के भी देगा। मंगल यहाँ का मालिक है
और यहाँ का मालिक है। अब मंगल अगर मान लीजिए उच्च का हो जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, तो वो यहाँ का भी फल देगा, यहाँ का भी फल देगा, यहाँ का भी फल देगा। मान लीजिए यहाँ बैठा है तो यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ का फल देगा, यहाँ से छठे का फल देगा और यहाँ से 7वें का भी फल देगा। तो कोई भी ग्रह अगर मारक है और आपने उसका रत्न धारण कर लिया तो वो अपने कई भावों को एक्टिवेट कर देता है। और अगर योग कारक है तब आपने उसका कोई रत्न धारण कर लिया तब भी वो उन भावों को एक्टिवेट कर देता है जहाँ जहाँ का वो मालिक है या जहाँ बैठा है या जहाँ दृष्टि डाल रहा है। तो हमेशा रत्न पहनते समय किसी योग्य आचार्य से अपनी पत्रिका जरूर मिलवाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुंभ लग्न की कुंडली को भली भांति समझा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे लिख के पूछ सकते हैं, वरना अगर आप 2 बार कोई हमारी किसी भी लग्न को देख लेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत नमन, वंदन। परमात्मा आप सबकी रक्षा करें, आप लोग खुश रहें, यही ईश्वर से कामना है। कल फिर आखिरी लग्न को लेकर बात होगी, मीन लग्न, और इस प्रकार से हमारी लग्न विशेष की चर्चा कल संपन्न हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।